हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कॉमन एरर फाइंड करना सिखाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैसे कॉमन एरर फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ दिया है पेपर शुड बी रिसाइकल इफ़ पॉसिबल, नो एरर। ठीक है, ये आपका नो एरर दिया है। तो सेंटेंस हमारा एक होता और सेंटेंस में पूछ रहा है कि गलती कहाँ पे है। तो एक चीज़ समझो, यहाँ देखो जो दिया है पेपर, तो पेपर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया है। और शुड भी हमारा हो गया वर्ब। तो शुड भी ये पैसिव है, शुड भी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ जो रिसाइकल दिया है, तो रिसाइकल हमको रिसाइकल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, रिसाइकल्ड। पेन भी सही से नहीं चल रहा है, रिसाइकल्ड हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो रिसाइकल, इसको हम क्या कर देंगे, रिसाइकल्ड कर देंगे। अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ। दूसरा देखो, अगला जो सेंटेंस दिया है, यहाँ दिया नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन ही और सीट बेल्ट नो एरर। इसमें एरर पूछ रहे, इसमें एरर क्या होगा। इसमें अगर मैं एरर की बात करूं, तो ये एरर क्या होगा इसमें। तो नो सूनर अगर सेंटेंस में दिया है, तो इसके साथ ही जब अगला जो सेंटेंस होगा, ये वाला जो सेंटेंस, इसके पहले हमको देन लगाना पड़ेगा। इसके पहले क्या लगाएंगे, हम देन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नो सूनर के साथ देन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस हमारा क्या है। एक मिनट, यानी द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, तो इसमें एरर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि यहाँ जो स्टाफ है और जो प्रिंसिपल है, ये दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों से पहले हमको आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। यानी जो स्टाफ से पहले हमें क्या लगाना है, यहाँ पे जो यहाँ पे स्टाफ है, इससे पहले हमें दा लगाना पड़ेगा। इसके पहले हम, एक मिनट, हम दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस स्टाफ से पहले हमें दा लगाना पड़ेगा। अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। क्योंकि अगर दा नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा कि प्रिंसिपल और स्टाफ दोनों एक ही हैं। तो वर्ब सिंगुलर लगता है। यहाँ देखो वर्ब क्या लगाया, प्लूरल लगाया है। इसका मतलब जो प्रिंसिपल अलग हैं और स्टाफ अलग हैं। इससे जब दोनों अलग अलग रहते हैं, तो दोनों से पहले आर्टिकल दा लगता है। ठीक है, गलती से हमको क्या मिल गया, इस पहले वाले पार्ट में स्टाफ से पहले हमको आर्टिकल दा लगाना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हम। यहाँ पे देखते हैं, काम पता नहीं कि पेन नहीं कर रहा दोस्तों। ही, देखिए, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर, नो एरर। तो अब इसमें एरर बताना, 12 वाले पार्ट में, 12 वाले में क्या एरर हो सकता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हम यहाँ जो एज दिया है, इस एज के जगह पे हमें जो है टू बी करना है। यहाँ पे एज की जगह क्या करना पड़ेगा, टू बी। ऐसा क्यों करना टू बी, यानी कि वह सोचता है, हिम से मतलब खुद से सोचता है कि बनने के लिए, एज माने जैसा हो जाएगा, बनने के लिए, क्या बनने के लिए, अ ग्रेट स्कॉलर, एक महान विद्वान बनने के लिए वह खुद से सोचता है। तो यहाँ जो एज दिया, इस एज के जगह पे हमको टू बी लगाना पड़ेगा, इन्फिनेटिव का यूज करना पड़ेगा। तो गलती हमको थर्ड वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या दिया है। 13 वाला जो क्वेश्चन दोस्तों है, यहाँ दिया अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास, नो एरर। इसमें एरर बताना, इसमें एरर क्या हो सकता है। इसमें अगर मैं एरर की बात करूं, तो अनलेस के साथ हमेशा प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस आता है।
तो यहाँ देखो यू दिया है, बिल दे दिया, तुम यह जो बिल लगा करके फ्यूचर कर दिया है तो बिल को हटा दो। अब सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू स्टडी हार्ड। अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, क्योंकि अनलेस वाले सेंटेंस में बिल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो आगे क्या दिया इसमें। 14 वाला क्वेश्चन दिया है कि आई लाइक द पोट्रीज ऑफ बायरन एंड सिले नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर क्या होगा। तो एक चीज़ समझो, यहाँ दो जो पोट्री दिया, पोट्रीज दिया है, तो पोट्री जो दोस्तों होता है ये हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। अगर इसको हमको सही करना है तो क्या करेंगे, हम पोट्री कर देंगे, पोट्रीज नहीं करेंगे, यहाँ पर कर देंगे हम पोट्री। अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, पोट्रीज की जगह पोट्री करना पड़ेगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया 15 वाला क्वेश्चन, ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो यहाँ देखो लास्ट से दोस्तों, लास्ट जो यहाँ लास्ट दिया, इस लास्ट से पहले कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, तो गलती इसमें यही मिल गया कि ऑन का यूज नहीं किया जाएगा। गलती है हमको इस पहले वाले पार्ट में मिल गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये सब जो क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया एसएससी हायर सेकेंडरी लेवल में पूछा गया है ये सब। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे जो दिया है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि इसमें एरर क्या होगा। ठीक है, इसमें अगर मैं एरर की बात करूं तो ये जो क्राइटेरियंस, जो ये गलत वर्ड लिखा गया है, क्राइटेरियन का प्लूरल दोस्तों क्राइटेरिया होता है। तो इसको अगर मैं सही करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, CRI, उसके बाद लिखना है यहाँ पे TERIA हो जाएगा, क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए। अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ, क्योंकि आ नंबर आपके बाद नाउन प्लूरल आता है। चलिए आगे देखिए। आई रिमेम्बर मीट हिम 5 years ago। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें दोस्तों जो 5 year ago यानी कि पास्ट टेंस की बात कर रहे थे, यहाँ पे रिमेम्बर नहीं होगा, रिमेम्बर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए था, रिमेम्बर्ड होना चाहिए था। तो 1 मिनट गलत दिया यहाँ पे है। पहली बात, यहाँ पे कई तरह से गलती कर दिया हम। यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, यहाँ पे लगाया 5 years ago कर दिया है, यहाँ पे मीट भी लगाया है। तो गलती दोस्तों कई तरह से इसमें हुई है, पूरा सेंटेंस से फॉल्ट कर दिया है। यहाँ पे देखो रिमेम्बर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यह बन गया पास्ट। उसके बाद यहाँ पे रिमेम्बर्ड के बाद यहाँ पे जो वर्ब आएगा वह ING आएगा, या तो हम टू लगा के इन्फिनेटिव बनाएं। तो ये जो ये मीट है, इस मीट को हम मीटिंग करेंगे। अब जाके सेंटेंस सही हुआ, क्योंकि गलती इसमें दोनों पार्ट में दे दी, इसीलिए सेंटेंस ये गलत है। ये जो रिमेम्बर है इसको रिमेम्बर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टेंस पास्ट है तो पास्ट टेंस बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो मीट को मीटिंग करेंगे, तो दोनों पार्ट में गलती कर दिया, यानी कि 1 में भी है और 2 में, दोनों में गलती है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया है। ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग आई वुड बी एब्सेंट नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ दैट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। ही आस्क्ड, वह पूछा, हाउ लॉन्ग आई वुड बी एब्सेंट, कितना मतलब कब से मैं अब्सेंट हूँ, कब से वह अब्सेंट है, ऐसा वह पूछा है। तो यहाँ पे कहने मतलब है कि दैट का यूज नहीं करेंगे हम। आगे देखो, ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, वह कल से कुछ नहीं खाया। तो कल से कुछ नहीं खाया, तो क्या यहाँ पे हम सिंस लगा सकते हैं। 23 वाले में क्या सिंस लगेगा, तो
अगर यहाँ पे सिंस लगाया, सिंस यस्टरडे, कल से वह कुछ नहीं खाया है, तो इसमें गलती क्या हो सकती है बताइए। 23 वाले में गलती क्या हो सकती है 23 वाले सेंटेंस में? तो यहाँ पे देखो पास्ट है ना, तो यानी कि कोई काम जो है पास्ट से अब तक वह जारी दिखा रहा था। यहाँ पे एट का प्रयोग ना करो, हैज़, यहाँ पे हैज़ ईटन का प्रयोग करो, ठीक है। वह कल से कुछ नहीं खाया था, हैज़ ईटन का यूज करो, यानी कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाओ। सिंस फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। इस एट के जगह पे हैज़ ईटन कर दो, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सी इज वर्किंग हेयर सिंस 1983। अब बताइए टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे हैज बीन हो जाए, क्योंकि सिंगुलर है, सी सिंगुलर, इसीलिए क्या लगेगा यहाँ पे हैज बीन लगेगा, ठीक है। आगे देखो अगला जो क्वेश्चन हमारा है, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर क्या होना चाहिए? तो इसमें मैं अगर एरर की बात करूं दोस्तों, तो माधुरी दीक्षित के पास, यहाँ पे इज तो आएगी नहीं, हैविंग प्रयोग नहीं करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। जो माधुरी दीक्षित उनके पास कितने दोस्त हैं? अ लार्ज फैन फॉलोइंग, बहुत सारे दोस्त हैं। तो यहाँ पे हैविंग, इज हैविंग नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ हैज का प्रयोग किया जाएगा, इंस्टेड ऑफ पोजेशन है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है, और वीडियो पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक कर दिया करो।